रामदास जी के चरित्र का ये पार्ट 2 है। तो जब पंडित जी वहाँ पे आए, उन्होंने बोला, अरे रामदास, तुम ये क्या कर रहे हो? तो रामदास जी बोले कि मैं तो इस पत्थर से अपने औजार घिस रहा हूँ। वो समझ गए कि ये मूर्ख इंसान है। उन्होंने बोला, तुम चाहे तो मुझसे कुछ पैसे ले लो, लेकिन ये पत्थर मुझे दे दो। तो रामदास जी बोले, वैसे तो ये पत्थर मेरे बड़े काम का था, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप ले लो। तो वो पंडित जी ने पत्थर लिया और घर ले आए। अब उन्हें पंडित जी ने अच्छा सिंहासन बिछाया, वेद मंत्र पढ़े, चरणामृत से नहलाया। उन्हें लगा कि प्रभु को ये सब प्रसन्नता देगा, लेकिन अब प्रभु को तो वही प्रेम पसंद था। अब प्रभु ने रात में पंडित जी को सपने में कहा कि पंडित जी, मुझे रामदास जी के घर छोड़ आओ। मुझे ये तुम्हारे वेद मंत्र बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। मुझे तो रामदास जी का ही जब वो हे हरि मैं जैसो तैसो तेरे बोलता था, वही अच्छा लग रहा है। पंडित जी सुबह जागे। पंडित जी ने उठ के उनको नहलाया, सब किया और अच्छे से वस्त्र में लपेट के ले जा रहे थे। रास्ते में पंडित जी ने भगवान शालिग्राम से बोला, आपको पता है वो आपको पैरों आपसे पत्थर घिसता है। तो उन्होंने बोला कि जो तुम चंदन का लेप लगाते हो ना, उससे ज़्यादा मुझे वो अच्छा लगता है, क्योंकि वो प्रेम से करता है, मुझे उससे प्रेम है। उन्होंने बोला, पैरों से दबाता है वो आपको चरणामृत से नहलाने की बजाय। वो बोले कि नहीं, वो तो अपने अश्रु से हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो, वो पूरा ऐसा लगता है आत्मसमर्पण कर रहा हो। अब तो ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, मैं तो उसे क्या समझ रहा था रामदास को, वो तो इतना बड़ा भक्त निकला। अब तो उन्हें लगा कि यार मुझे जाति का, कुल का, इन सब का घमंड था और मैं वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाया और उसने प्राप्त कर लिया। अब वो रोने लगा। ये होता है भक्तों के संग से। तो बस रोते रोते वो रामदास के पास गया। अरे रामदास, तू तो धन्य हो गया। तेरे ये प्रभु, ये शालिग्राम जी हैं जो मैं तुमसे ले गया था, ये स्वयं प्रभु हैं। इन्होंने मुझे सपने में कहा कि मुझे रामदास के घर छोड़ के आ, और ये तुम्हारी उस सेवा से बहुत प्रसन्न है जो तुम करते हो। जब पंडित जी घर गए पहुँचे थे ना रामदास के, तो रामदास रो रहा था। ये देख के पंडित जी बोले, ऐसी भक्ति मुझे भी दे दो प्रभु। रामदास ये सुन के अचंभित हो गया कि ये शालिग्राम है, ये स्वयं प्रभु है। अब हम पार्ट 3 में देखेंगे।